तारिक अहमद। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मेरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैंने जिंदगी में एक मरीज ही देखना है, मुझे कैसे पता चलेगा कि किसका इलाज हो रहा है? और डॉक्टर साहब, मैं इलाज करवाने नहीं आया। वो दरअसल वो आप ज़रा अपने कंप्यूटर को दाएं बाएं करें, मैं कोई राज की बात करना चाहता हूँ। दाएं बाएं? आपका मतलब है कि अपने कंपाउंडर को शेक करूं? सर जी, वो दाने जो थे वो पके हुए थे या भुने हुए थे? कौन से दाने? जो देकर आपने डॉक्टरी पास की है। मेरा मतलब है सर, ये बंदा कहना चाह रहा है कि मुझे दाएं बाएं करें, या आपसे कोई जरूरी बात करना चाहता है सर। हाँ जी, और देखिए आपका कंपाउंडर समझ गया है, कितना समझदार है ये। शुरू से। जी जी। नहीं तो अगर ये समझदार है तो इसे क्यों बाहर भेज दूं? आपने कोई बेवकूफ़ों वाली बात करनी है? वो नहीं डॉक्टर साहब, मैंने कोई राज की बात करनी है आपके साथ। तो फिर आप बेफिक्र हो के राज बयान करें। ये मेरा कंपाउंडर मेरे सारे बीमारों और सारी बीमारियों का राजदार है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझ पर एतमाद किया। ये एतमाद बहाल भी रखना है, हुकूमत की तरह ना हो। जी तारक साहब। डॉक्टर साहब, मैंने आपके क्लिनिक के पास ही एक छोटा सा मेडिकल स्टोर खोला है जी, तारक मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर है, खिलौनों की दुकान नहीं है। बड़ा अच्छा किया है जी आपने, मैंने भी ये क्लिनिक अपने नाम से ही खोला था, सुहेल क्लिनिक। जी जी। और डॉक्टर साहब, वैसे भी आपके क्लिनिक के पास एक मेडिकल स्टोर की जरूरत महसूस हो रही थी। कमाल है, हमने तो कभी महसूस ही नहीं किया। जी तारक साहब, बताइए हमारे लायक क्या खिदमत है, ताकि हम आगे से कह सके कि सॉरी अब नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, एक मामूली सी गुजारिश करनी थी। मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाला आदमी हूँ, ओपन बात करूँगा आपके साथ। बात दरअसल ये है डॉक्टर साहब कि 4 पैसे आप भी कमाएं और 4 मुझे भी कमाने दें। तो कमाते जाएं, हम मेडिकल स्टोर में कूड़ा फेंक आते हैं। नहीं सर, वो बात कुछ और करना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं समझ गया हूँ। हाँ जी। नहीं, आप तो कमा रहे हैं, मगर हम किस तरह कमाएंगे? डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि कोई कमाई का तरीका हमें भी बताएं ना, भी किस तरह। डॉक्टर साहब, बात ये है कि आप अपने मरीज मेरी दुकान पर भेजें, वहाँ दवाई की पर्ची आएगी और मैं उनको दवाई दूंगा। डॉक्टर साहब, मेरे पास 2 नंबर अद्वियात मौजूद हैं। वो नुकसान बिल्कुल नहीं होगा जी, मेरी जिम्मेदारी है। बड़ी अच्छी कंपनी की मेडिसिन है, ये आप चेक तो करें एक दफ़ा डॉक्टर साहब। ये देखें। पैकिंग तो मैं बाद में देखूंगा, अभी तो मैं आपकी स्पीकिंग देख रहा हूँ। जी। आपने मुझे कितना बड़ा बेहया हो के इतनी दिलेरी के साथ ये बात कर दी है। तौबा 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 तौबा, मेरा तो शैतान भी तौबा कर रहा है सर। डॉक्टर साहब, मेरी बात तो सुने सर। लापरवाह। जी सर। जितनी ताकत तुम्हारी बच गई है ना, वो सारी इकट्ठी करके इसे धक्के दे के बाहर निकाल। नहीं डॉक्टर साहब, मेरी बात तो सुने सर। मैं कहता हूँ चला गया सर। बेवकूफ, मुझे डरा ही दिया है, मैंने समझा तुम्हारी जान निकल रही है। उसने बात ही गलत की थी। डॉक्टर साहब, आखिर हम भी एक तरह के इंसान हैं। अब वो आके ना मारना शुरू कर दे। सर जी, ये तो सीधी सीधी मौत की सौदागरी है सर। उसने बात ही ऐसी गलत की, मुझे ऐसा गुस्सा है, मेरा दिल करता था ये छोड़ दे, लानत भेज उस पे। जा बाहर से 2 गिलास पानी ला, एक खुद पी और एक मुझे पिला। राइट सर, मैं अपना पियाता था और आपके लिए ले आता हूँ सर। मुझे सांस चढ़ गई है सर, मैं बाहर जाके सांस ले लेता हूँ। वैसे ये लापरवाह का भी मुझे कुछ करना चाहिए, ये तो आजकल की औलाद की तरह बिगड़ता ही चला जा रहा है। शाबाश, खुद भी बंद हो जाया करो। यार वो कुत्ता पता नहीं किधर गया, जिसके आसरे पे मैं सो जाता, वो मेरे पास बैठा रहता था, मैं सोता रहता। रात वो आया नहीं, मेरे को बड़ा नींद आते हैं। बाबूजी किधर जाता है? देखने का मैं अंदर जा रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ पूछना लाजिम है तो मुझसे ये पूछो कि मैं आ कहाँ से रहा, तो उसका सीधा और सलीस जवाब ये है कि मैं बराबर वाले हाई स्कूल से आ रहा हूँ और वहाँ मैं टीचर हूँ। वो तो ठीक है, छोटा बात भी तुम बड़ा करके समझाते। डॉक्टर से टाइम लिए? वही लेने जा रहा हूँ। वैसे 12:30 बजे मेरी मुलाकात थी।
तुम्हारा मतलब है मैं जो सवाल करता हूँ गलत करता हूँ? ये तुम सवाल कर रहे हो या अपनी बात का खुद ब खुद जवाब दे रहे हो? चलो मेरा भाई छोड़, ये किताब हो कैसे? ये किताबें तुम्हारी बदनसीबी में लिखी गई। पिटे मुंह मेरा। मेरा मतलब है पढ़ा लिखा नहीं ना, इसमें कोई खतरे वाला चीज तो नहीं? नहीं, बस सिर्फ प्रैक्टिकल बुक में खतरा है। 50 साल हो गए हैं मुझे इन किताबों में ढूंढते ढूंढते, लेकिन मतलूबा अभी तक मतलूबा है। तुम्हें 1 मिनट में इन किताबों से क्या मिल जाएगा? मेरे को तो 1 मिनट में मिल गया। तुझे 1 मिनट में क्या मिल गया है? तसल्ली, और क्या? मुझे तो ये समझ नहीं आती, इस तरह के रिसाले इस क्लिनिक पे लाता कौन है? और मुझे ये पता नहीं चलता कि ये रिसाले क्लिनिक से कौन लेके जाता है। सुमन, डाकू वगैरह ना बाहर से आते हैं, चोर अंदर ही होते हैं। हाँ हाँ, मैंने सुना है कि चोर इंसान के अंदर होता है। वाह 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 वाह, इधर देखो, ये इंसान का ढांचा है, इसमें से चोर निकाल के दिखाओ। चोर दिल में है। मैं अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे दरअसल डॉक्टर साहब से 12:30 बजे मुलाकात करनी थी, इसलिए मैं स्कूल से सिर्फ 1 पीरियड की छुट्टी लेकर आया हूँ। जी जी जी, आइए आइए टीचर साहब, हम लोग आप ही का इंतजार कर रहे थे। जी मेरा इंतज़ार? नहीं 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 नहीं। अगर आप लोग अपने टाइम की मुनासिब एडजस्टमेंट कर लें तो शायद आपको इंतज़ार की कोफ्त न उठानी पड़े। जी सर। उस्ताद जी, आप तशरीफ रखें। आपने तो आते ही हमें तालब इल्म कर लिया। ये मेरे प्रोफेशन का तकाजा है, और फिर अब तो ये मेरी आदत ही बन चुकी है। मैं चाहता हूँ कि दुनिया का हर इंसान तालिब इल्म ही रहे। वाह 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 वाह, यानी ये फैसला आपने पूरे इल्म से किया है? जी हाँ। माश, आप तशरीफ रखिए, मैं डॉक्टर साहब को आपके आने की इत्तला करता हूँ। तो पहले क्या डॉक्टर साहब को मेरी आमद की इत्तला नहीं थी? नहीं 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 नहीं, आपके डिपार्चर की उन्हें इत्तला थी, लेकिन आपके अराइवल की इत्तला नहीं थी। एक्सरे कुछ और कहता है, मरीज की हालत कुछ और कहती है। मेरी तशखीस तशवीश में फंस गई है। डॉक्टर तुफैल से पूछता हूँ। सॉरी सर, वो स्कूल टीचर साहब आ गए हैं सर। आ गया? जी सर। यार ये तो टाइम का वाकई पाबंद निकला है। इसके साथ कोई तालिब इल्म तो नहीं है? ये उस्ताद लोग जो हैं ये साथ एक आध हफाजती तालिब इल्म लेके निकलते हैं। नहीं सर, वो अकेला ही है, उसे क्या जरूरत है साथ कुछ लाने की सर? वो तो जिधर जाता है तालिब इल्म बना लेता है। को साथ तलबा साजी का सामान लेके फिर रहा है? हाँ जी, इतनी इतनी मोटी किताबें हैं उसके पास। उसने तो इल्म फैलाने का आज़म कर रखा है सर। वो कहता है कि मैं वहाँ जाकर तालिब इल्म बना लूंगा सबको। ओहो लापरवाह, मुझे तो ये तालिब इल्म से बड़ा डर लगता है। मैं इल्म से हमेशा भागता हूँ। लाजमी बात है सर, अगर आप पढ़े लिखे होते तो डॉक्टर क्यों बनते? सर बहुत बातें करता है, कतर 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 किए चला जा रहा है, बोले चला जा रहा है। बीमारी की शिद्दत में ऐसा हो जाता है लापरवाह, आदमी ज्यादा बोलता है। कहीं आप और मैं तो बीमार नहीं है सर? मैं उन्हें लेकर आता हूँ सर। आपके लिए कुछ लाना है सर? तो फौजाओ मरीज लेके आओ। जी राइट सर। सॉरी सर जी, डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। बुला रहे? क्या मतलब? नहीं नहीं, इंतजार नहीं कर रहे हो? हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, वो आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तुम फिक्र ना करो। तुम ऐसा करो कि ये फार्म लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है और जमा कराना मेरी जिम्मेदारी है, और तुम तीनों पेपर्स की तैयारी करो। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। बेटा तुमने मैट्रिक किया हुआ है? हाँ जी, शुरू शुरू में मैंने बहुत किया, अब जरा मसरूफियत हो गई है। तुम्हें पता है कि मैट्रिक क्या होता है? जी मुझे पता है जी, एहतराम को कहते हैं। आप आगे आगे चलिए ताकि मुझे मैट्रिक करने का मौका मिले। आइए, ये किताबें यहाँ रख दीजिए। आइए, आपने कौन सा डॉक्टर साहब को ट्यूशन पढ़ानी है? हाँ चलिए। आइए। कम इन सर। डॉक्टर साहब? जी सर, सर तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। डॉक्टर साहब मैं यहाँ स्कूल टीचर हूँ। ये कौन सी बताने वाली बात है जी, बच्चे बच्चे को मालूम है। आप तशरीफ रखिए। शुक्रिया। वैसे तो शागिर्द को थोड़ी देर खड़े ही रहना चाहिए, इसलिए कि खड़े रहने में ताज़ीम है
और इल्म जो है वो ताज़ीम से मिलता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप कहते हैं तो खड़े खड़े ताज़ीम से ही बात कर लेते हैं। नहीं नहीं, नशिस्त की मौजूदगी में खड़े रहना अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी। लेकिन सर हम तीनों तो नशिस्त की मौजूदगी में भी ये हमाकत करते हैं। सॉरी सर। मैं आपकी बीमारी का सुन के बहुत परेशान हुआ, चूँकि उस्ताद को तो सेहतमंद और तवाना होना चाहिए। डॉक्टर साहब आप परेशान हुए हैं, मगर मेरे तालिब इल्मों को तो खुशी हुई है। होती है जी, बच्चे तो उस्ताद की बीमारी की दुआ मांगते हैं। हाँ हाँ, मेरी उस्तानी जब रिक्शे में आया करती थी तो मैं रोज दुआएं किया करती थी, अल्लाह मियाँ उनका रिक्शा उल्ट जाए। मगर मेरी दुआ कबूल हो जाती थी जी, और मास्टर साहब बीमारी में मुझे पढ़ाने आ जाते थे। नहीं, तेरी शक्ल से भी लगता है कि तू बीमार मास्टरों का पड़ा हुआ है। जी उस्ताद मोहतरम, आप तबीयत के बारे में फरमाइए। डॉक्टर साहब मेरी तबीयत ये चाहती है कि मैं पूरा साल एक ही क्लास को लेके पढ़ाता रहूं। ये जो छुट्टी की घंटी होती है ना, ये मुझे बहुत बुरी लगती है। ओए तो फिर आपका इतवार को क्या हाल होता होगा जी? हाँ, मैं अपने आप को खासा संभाल के रखता हूँ। मेरा जी चाहता है कि मैं सोफ़ों को, मेज़ों को, खिड़कियों को, इनको पढ़ाता ही रहूँ। आपका मतलब है कि फर्नीचर भी आला तालीम याफ्ता हो जाए? उस्ताद जी, ये कुर्सी पर बीए की पाबंदी आपने लगाई है? पाबंदी पे बात करने की भी पाबंदी है। सॉरी सर। डॉक्टर साहब मगर मेरा ये मर्ज पागलपन नहीं है, मैं अपने मर्ज को तस्लीम करता हूँ और मैं ये भी मानता हूँ कि मैं मरीज हूँ, बीमार हूँ। हाँ जी बिल्कुल, ये तो अक्ल की अलामत है ना? नहीं, अकल की अलामत तो हुस्न अमल होता है, जैसे मेरा और डॉक्टर साहब का पेशा। ये कुदरत ने हम दोनों को एक अतिया दिया है। क्यों डॉक्टर साहब? जी लापरवाह। जी सर। तेरे पास कोई राय है तो वही दे दे। नहीं सर जी, मेरी तो राय कोई नहीं है सर। मेरा तो इल्म खुद नाकस होके साइड पे खड़ा हो गया है जी। नहीं, इल्म जब तक अमल ना बने ना नाकस होता है ना कामल होता है। मेरा ख्याल है मुझे आपकी बातें खड़े होकर सुनना पड़ेंगी, क्योंकि सारी मेरे सर के ऊपर से गुजर रही हैं। हम लोग तो खड़े हुए हैं सर जी, हमें भी नहीं लग के जा रही। आपको कुर्सी पर खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं, पत्थर जैसा सारे सर टकरा के बाद वापस आ जाती है। डॉक्टर साहब मुझे सिर्फ इतना बता दें कि हमारा निज़ाम तालीम पढ़े लिखे लोगों के हाथ कब आएगा? लापरवाह तू ही बता दे। मगर तू क्या बताएगा, तू तो शक्ल से ही वजीर तालीम लगता है। उस्ताद जी, आपको इस सवाल का जवाब आपके किसी क्लास के बच्चे ने नहीं दिया? कमाल है, तलबा ने तो ये सवाल उठाया हुआ है और मैं इसी के जवाब में मारा फिर रहा हूँ और अब आपके सामने मरीज बन के बैठा हूँ। तो फिर आपको जवाब चाहिए या दवाई? अगर जवाब मिल जाए तो फिर दवाई की क्या ज़रूरत है? उस्ताद जी, आप बोर्ड के दफ्तर गए थे? क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की? ऐसा ब्लैक बोर्ड तो मेरे क्लासरूम में लटका हुआ है। लो जी, कर लो बात। फिर क्या बात है, चौक नहीं दी ये मास्टर साहब ने? मेरा तो ख्याल है डॉक्टर साहब, इन्हें दवाई देने के बजाय जवाब ही दे दें। डॉक्टर साहब क्या आप बता सकते हैं कि अपना स्कूल की वर्दी किस डिपार्टमेंटल स्टोर से मिलेगी? जी नीले गुंबद के पास कोई स्टोर है जी, मेरी बीवी को पता है जी। अच्छा, मेरा बच्चा तो वर्कशॉप में काम करता है जी, वो वर्कशॉप के कपड़े पहन के स्कूल चला जाता है। ये जो डिपार्टमेंटल स्टोर वाले फरोख्त पे कमीशन देते हैं ना, वहाँ से मिलेगी ये वर्दी। देखे सर, हम लोग मुश्तरका तौर पर जिस चीज़ के मारे हुए हैं उसका नाम है सिस्टम। सुना तुमने? सिस्टम है, सिस्टर नहीं। खामखा नर्स बन के इतना इतराती फिरती हो। डॉक्टर साहब मैं कभी कभी इतना बदहवास हो जाता हूँ कि सिविक्स की क्लास को बायोलॉजी पढ़ानी शुरू कर देता हूँ और अंग्रेज़ी के तलबा को मैं उर्दू नसर पढ़ानी शुरू कर देता हूँ और फिर ये उनसे पूछता हूँ कि मोहम्मद बिन कासिम ने 17 क्या किए थे? 17 जहाँ तक मुझे याद पड़ता है उन्होंने 17 एहसान किए थे। मेरा दिल करता है कि एकदम उठ के तुम पे हमला कर दूं ताकि तुम्हें पता चल सके कि उसने 17 क्या किए थे। बेवकूफ,
ये उस्ताद जी, ये कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। ये मेरा जो कंपाउंडर है लापरवाह, ये कई दफ़ा नाक से बर्फ़ तोड़ना शुरू हो जाता है। ये ऐसे हो जाता है। दरअसल जहाँ तक मैं समझा हूँ, आपके मर्ज के ऊपर बड़े गहरे जख्म लगे हुए हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, ये मर्ज के ऊपर जख्म कैसे लग जाते हैं? जैसे जख्म के ऊपर जख्म लग जाता है ना, वैसे ही मर्ज के ऊपर भी जख्म लग जाता है। आप स्ट्रेचर पर तशरीफ ले चलिए। ठीक है सी तू नहीं आया, सन तेरा याद सतांदा, नींदर नहीं आंदा। वो कमल खान, यार एक फोन तो करो। बंदूक खान, ये फोन तो सुबह से डेड पड़ा हुआ है। डेड पड़ा हुआ है? अभी कुछ देर पहले तो तुम बात कर रहा था। वो मैं यहाँ से तो नहीं कर रही थी, वो तो मैं अपने मोबाइल से कर रही थी। ये देखो, वो बेल बजा, बेल बजा। ओहो बंदूक खान, इधर फोन आ सकता है लेकिन यहाँ से किया नहीं जा सकता। अच्छा। हेलो जी, सुहेल क्लिनिक जी, कौन? बिल्ला साहब, कहाँ फोन किया आपने? शैतान फैक्ट्री? सॉरी जी, ये शैतान फैक्ट्री नहीं है, ये इंसान फैक्ट्री है। शैतान तो सिर्फ यहाँ पे लापरवाह है। अब तो चालू हो गए, बात करवाओ। बंदूक खान, तुम भी ना एक बहुत बड़ी मुसीबत हो। लाओ नंबर 2 क्या है? मेरे फोन से निकालो LH 3263। वाह यार, इसमें है ना मिशन खान। मिशन खान? ओके ना। ये मिशी खान तो सुना था, ये मिशन खान कौन है? यार मेरा दोस्त है ये। हाय ला, मिशन खान, बंदूक खान, पता नहीं कौन कौन से खान जमा हुए हैं यहाँ पे। अल्लाह शाफी, अल्लाह काफी। सर जी मुंह खोले। कड़वी तो नहीं है? डॉक्टर साहब, कड़वी है? दिखाओ। नहीं, कड़वी नहीं है, पी ले। मुझे तो ये दवाई कोई इब्तदाई मरहले की लग रही है। लाजमी बात है सर जी, आपका इलाज प्राइमरी स्टेज से शुरू करना पड़ेगा। ये ले मुंह खोले। ये आपकी बाकी दवाई वो कंपाउंडर लेके आ रहा है। ये मैंने एक इंजेक्शन लिख दिया है जी, ये ले, ये मेडिकल स्टोर से ले लीजिएगा। हाँ, ये एक हमारी गली में है तारक मेडिकल स्टोर। अच्छा अच्छा, ये आपके स्कूल का डिपार्टमेंटल स्टोर होगा ना? नहीं 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 नहीं, वो उसके पास हरगिज मत जाइएगा, आपको मोहतात कर रहे हैं। जी सर जी, वो जाली दवाइयाँ बेचता है। तो आप वो लोग उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते? ये आपको बता के एक्शन ही तो ले रहे हैं, और कैसे लें एक्शन जी? मेरा मतलब डॉक्टर साहब, आपको पुलिस को मतला करना चाहिए। मतला को क्या मतला करें जनाब? आप दुरुस्त फरमाते हैं डॉक्टर साहब। ना ये 9वीं और 10वीं के इम्तहानात अलग अलग होते और ना ये मुसीबत आती। सर जी, ये चम्मच वाली खुराक ने अभी तक कोई असर नहीं किया। इल्म की पकड़ बड़ी मजबूत होती है पिंकी, आहिस्ता आहिस्ता असर होगा। ये माफ़ कीजिएगा बाबूजी, ये आपकी दवाइयाँ मैं ले आया हूँ। ये जो गोलियाँ हैं ये आपने स्विक्स का पीरियड पढ़ाने से पहले खानी है, और ये जो है बायोलॉजी से पहले, और ये पंजाबी से पहले, और ये जो पुड़ी है आपने उर्दू एडवांस पढ़ाने से पहले खानी है। और अंग्रेज़ी और कंप्यूटर? अंग्रेज़ी के लिए आपको ये कैप्सूल खाने पड़ेंगे, और कंप्यूटर की क्लास लेने से पहले आपको इंजेक्शन लगेगा, और आप सबसे पहले यहाँ क्लिनिक आएंगे, टीका लगवाएंगे, फिर जाके कंप्यूटर की क्लास लेंगे। ठीक है, जैसे आप फरमाते। बड़ी एहतियात चाहिए इसमें, कहीं ये ना हो कि अंग्रेजी के पीरियड में पंजाबी की गोली खा लें और बरनार्ड शाह को वारिस शाह का बेटा बताने लग जाए। नहीं डॉक्टर साहब, मैं मुहतात रहूँगा, मगर ये खुलासे और ये टेस्ट पेपर्स और ये गाइड्स, इन्होंने डॉक्टर साहब बड़ा तूफान मचा रखा। जी हाँ, कीमतों के तूफान के बाद ये दूसरा बड़ा तूफान है, मगर कोई बात नहीं, तसल्ली रखें, आखिर सवेर तो होनी होती है। डॉक्टर साहब, मुझे तो अपना मुकाम और हैसियत खतरे में लगते हैं। आजकल का तालिब इल्म फीस देकर मुझसे इल्म खरीदना चाहता है, खिदमत करके इल्म हासिल नहीं करना चाहता। हाँ, लेकिन उस्ताद जी, मैंने अपने असातिज़ा की बहुत खिदमत की है, बल्कि मैं तो अपने उस्तादों का घरेलू स्टूडेंट होता था, सारे घर के सौदे मैं ही लाता था। मैं तो पहले ही कहती थी तुम्हें तालीम से डिग्री मिल ही नहीं सकती, ये तो सौदों की वजह से मिली है। डॉक्टर साहब, अलबत्ता माशरे ने मुझे एक बहुत बड़ा मकाम दिया। कौन सा मकाम?
ये देखे ना जी, ये जो एक वैगन चलाने वाला है उसको भी माशरा उस्ताद कहता है, एक गधा गाड़ी खींचने वाला है उसको भी उस्ताद कहता है, एक अय्यार चलाक और मक्कार आदमी को भी उस्ताद कहता है। नहीं कहता तो उस्ताद को उस्ताद नहीं कहता। वैसे मैं माफ़ी चाहता हूँ उस्ताद साहब, ये ताली दोनों हाथों से बची। क्या मतलब आपका? देखें, कुछ कसूर तलबा का भी है, मगर कुछ उन उस्तादों का भी है जो यहाँ पे मगरबी दानिशवरी सिखाने आ गए। मगरबी दानिशवरी? जी हाँ, ये उन्हें भी पता है कि एहतराम इल्म हासिल करने के लिए पहली सीढ़ी है। सबसे पहले तो उन्होंने एहतराम ख़त्म करना शुरू किया है। देखें, हमारे पास आप है, तुम है, तू है, मगर मगरिब में तो बेटा भी यूं होता है और बाप भी यूं। लेकिन डॉक्टर साहब, ये दानिशवरी का ताल्लुक मशरक से मगरिब से कैसे हो गया? हो गया ना जी। देखिए, ये नीली बार की भैंस क्यों अच्छी होती है? ये अपने कसूर की मेथी को क्या प्रॉब्लम है? ये कीनिया में बच्चा गोरा क्यों नहीं होता? और ये झेलम का जो तोता होता है उसकी गाने क्यों नहीं होती? मैं समझा रहा हूँ तो तुम क्यों खामखा बीच में अपना पर फड़फड़ाना शुरू हो गए हो? सुबह से मैं हर बात समझ रहा हूँ जी, अभी समझाने का वक्त आया था जी। डॉक्टर चाचा, मैं माफी चाहता, एक मस्कीन आदमी का सिफारिश लेकर आया आपके पास। क्या बात है? ये जो आपका खान साहब है ना, ये जिसने चौकीदार का नकाब पहना हुआ है, ये अल्लाह के बड़े बरगजीदा बंदे हैं। मेरा कहने का मकसद ये है, ये खासे तसल्ली याफ्ता हैं। नहीं जी, ये तो सजा याफ्ता है। डॉक्टर साहब जी, ये बरगजीदा बंदा कैसा होता है? जो होता बड़ा आदमी है मगर बड़ा आदमी नजर नहीं आता। हाँ, क्या बात है? डॉक्टर चाचा, वो उस गरीब आदमी का मदद कर दो, बड़ा रोता है, वो बच्चों का वास्ता देता है, मैं उसका सिफारिश करता है। कौन बंदा है? भाईजान, अंदर आओ, मसला पेश करो। डॉक्टर साहब, वही मसला पेश करना था जी। बद्दू खान, क्या 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 मैं क्या हुआ? क्या ना मारो। मैं